छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और छात्र के आंदोलन को खत्म करने से पहले जो मांगे थी कि सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, तो ऐसे में कार्मिक विभाग ने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया। झारखंड के लगभग 22 परीक्षाएं जो हैं रद्द हुए और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में जो नियुक्ति मिल चुकी थी, जो नौकरी कर रहे थे, वो परीक्षा भी रद्द कर दिया गया। यानी कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई थी जिसमें उनकी संलिप्तता थी, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कई परीक्षाओं की जांच अब सीआईडी से की जाएगी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जो मांगे छात्र की थी कि सरकार सभी परीक्षाओं को पहले रद्द करे, फिर उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे, तो अब फिलहाल सरकार ने वो बड़ा कदम उठा लिया है और नोटिफिकेशन देर रात जारी हुई। तो इससे कहें तो सरकार ने कई जो नौकरी प्राप्त लोग थे उसे बेदखल भी कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल कर आई है, कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई है ये हम विस्तार से आपको बताएंगे। और जो टीडीपीएल कंपनी है उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। यानी कि आप देखें तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द हुई। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं पर सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी, 6 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। ये फैसला हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया है। साथ ही अनियमितता एवं कदाचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए जेपीएससी एवं जेएसएससी में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन होगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक भी शामिल होंगे और वह 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो ऐसे आप ये कह सकते हैं कि जो पारदर्शिता लाने की कोशिश सरकार ने की है वो अब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही पहले सीजीएल के परीक्षा रद्द करने की घोषणा सरकार ने कर दी थी, लेकिन और जो परीक्षाएं बाकी थी, जो छात्रों के मन में एक शंका थी कि सरकार कौन कौन सी परीक्षाओं को रद्द करती है, तो ऐसे में अब वो नोटिफिकेशन देर रात जारी हुए और सरकार ने ये बता दिया कि उनकी मंशा स्पष्ट है कि पारदर्शिता लाई जाए। तो ऐसे में अब सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी किया। तो अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से झारखंड में जो परीक्षाएं हुई है उसे रद्द किया गया। और रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेकिंग पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एडवर्टीजमेंट नंबर 9/2025 पहली परीक्षा ये रद्द हुई। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैकलॉग था, ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 10/2025। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है सरकार ने लिए। 8 परीक्षाएं इसमें और लगभग 8 परीक्षाएं जो है इसमें 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और दोनों में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं ली गई थी उसमें जो कथित गड़बड़ियां थी, जो टीडीपीएल कंपनी की संलिप्तता थी, उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई हुई है। और 22 परीक्षाएं रद्द होने मतलब एक बड़े पैमाने पर सरकार ने निर्णय लिया कि जो अनियमितताएं पाई गई है उसको रद्द करते हुए पहले जांच कराई जाए, फिर जो सही होगा उसको फिर से बहाल किया जा सकता है। तो ऐसे में अब सड़क पर जो है कहें तो लोग भारी संख्या में आ चुके हैं। जो नौकरी पा चुके थे उन्हें भी अब नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।